केवल संख्या के संदर्भ में वह पहले से ही उस महान दानव देवता के समान पद पर था जिसकी वे हमेशा एक देवता के रूप में पूजा करते थे। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। देव की आवाज गूंज उठी, शून्य क्षेत्र में गूंज उठी। यह स्थान संत दानव प्राचीन सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था और तुम भी उसके द्वारा बनाए गए जीवन हो। मैं तुम्हें न मारने का विकल्प चुन सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम तुरंत मेरे अधीनस्थों को रिहा कर दो और साथ ही नगर स्वामी के भवन में सभी दानव क्रिस्टल पत्थर और जादुई कलाकृतियां मुझे सौंप दो। तुम सपना देख रहे हो, वीरेंद्र ने उदास स्वर में कहा। दानव देवों की दुनिया में किंगयान प्राचीन नगर ही अकेला नगर नहीं है। जिस क्षण तुम नगर स्वामी के भवन में घुसे, मैंने अन्य प्राचीन नगरों को पहले ही सूचित कर दिया था और प्राचीन साम्राज्य को भी शायद इस बात का पता चल गया होगा। अब तुम्हें घमंडी होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही एक विधि संत तुम्हें दबाने के लिए प्रकट होगा। तुम कृतघ्न हो। मैं आखिरी बार कहूंगा, ये 4 पवित्र जानवर सभी क्षेत्र प्रभाव जादू हैं। तुम्हें संत दानव प्राचीन सम्राट का वंशज माना जा सकता है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। देव की आवाज ठंडी हो गई। जाहिर है वीरेंद्र का इस मौके का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। न केवल वह देव की बात से सहमत नहीं था, बल्कि उसने जो पवनधारें छोड़ी वे भी बिना किसी हिचकिचाहट के देव की ओर बढ़ रही थीं। अगर तुम जीना नहीं चाहती तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। देव के चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। अपने हाथ के एक इशारे से 4 पवित्र जानवरों में से एक अग्नि फीनिक्स ने एक चीख मारी और नगर स्वामी के भवन के केंद्र की ओर दौड़ा और शून्य क्षेत्र में विस्फोट कर दिया। धमाका! इस क्षण आकाश में एक भयानक गर्जना फैल गई। शून्य लोक से भयानक लपटें निकल रही थीं, मानो कोई सूर्य फट रहा हो या आग का कोई विस्फोट हो रहा हो, और 10,000 फीट की लालिमा आकाश में गुनगुना रही थी और टिमटिमा रही थी। कई 10,000 ली के दायरे में सभी आकृतियां यहां लाल रोशनी देख रही थीं और वे इसके भीतर के भीषण तापमान को भी महसूस कर सकती थीं। और सबसे पहले तेज परिवार नगर के स्वामी का भवन इसकी चपेट में आया। जब लपटें भड़की तो अनगिनत आग के गोले बरसने लगे और जिस भी जगह पर वे गिरे वह तुरंत शून्य में बदल गया। इस क्षण पूरा तेज परिवार नगर के स्वामी का भवन आग की लपटों से घिरा हुआ था। एक नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह एक प्रचंड आग के गोले में बदल गया हो और इस आग के गोले का व्यास कम से कम कई दसियों किलोमीटर था। इस दृश्य ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उसी समय उसमें निहित अति प्रबल आक्रमण शक्ति के कारण नगर स्वामी के भवन से चीखें निकलने लगीं। मैजिस्टर पद से नीचे के सभी जादूगर शून्य में बदल गए, जिंदा जल गए। पलक झपकते ही पूरे नगर स्वामी के भवन के ऊपर आकाश में केवल वीरेंद्र ही रह गया। वीरेंद्र के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश झिलमिला रहा था। लपटों के स्पर्श से वह प्रकाश तुरंत लुप्त हो जाता, लेकिन अगले ही क्षण वीरेंद्र एक और प्रकाश उत्पन्न कर देता। यह एक वायुतत्व रक्षात्मक जादू था। इस समय देव की आक्रमण शक्ति देखकर वीरेंद्र भी बहुत स्तब्ध था। वह एक मैजिस्टर था और स्वाभाविक रूप से उसे जादू की गहरी समझ थी। सामान्य परिस्थितियों में निषिद्ध मंत्रों को छोड़कर ऐसे समूह आक्रमण जादू की आक्रमण शक्ति आमतौर पर कम होती थी। जब आक्रमण शक्ति की बात आती थी तो एकलक्ष्य आक्रमण जादू को अधिक शक्तिशाली माना जाता था। हालांकि देव द्वारा प्रदर्शित 4 पवित्र जादू कोई निषिद्ध मंत्र नहीं था, फिर भी उसकी आक्रमण शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। वीरेंद्र को स्वयं इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यदि उसकी रक्षा करने वाला अदृश्य प्रकाश कवच न होता तो वह लपटों को छूते ही संभवतः वाष्पित हो जाता। पुराने पूर्वज कृपया एकांत से बाहर आए। वीरेंद्र ज्वाला के हमलों से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया,
लेकिन लपटें बहुत विशाल और घनी थीं, जिन्होंने विशाल नगर स्वामी के भवन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जब तक वह नगर स्वामी के भवन में रहेगा, वह ज्वाला के हमलों का शिकार होता रहेगा। यह अग्निमय उल्काओं की एक विशाल वर्षा थी, अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। भनभनाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गुंजन गूंज उठी। वीरेंद्र की उग्र चीख से जमीन जोर से हिली और दूर नगर प्रभु के भवन के बीचों बीच अचानक जमीन फट गई, मानो पहाड़ टूट रहे हों और धरती फट रही हो। अनगिनत रेत और पत्थर आसमान में उड़ गए और नीले वस्त्र पहने एक युवक भीतर से बाहर निकला। पुराने पूर्वज। युवक को प्रकट होते देख वीरेंद्र का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह तुरंत युवक की ओर दौड़ा। लेकिन तभी देव ने अपनी हथेली हिलाई और विशाल सफेद बाघ अचानक अवर्णनीय गति से लगभग तुरंत ही वीरेंद्र के पीछे आ पहुंचा। वीरेंद्र का चेहरा एकदम बदल गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी खोपड़ी मानो फटने वाली हो और उसके दिल से अचानक एक अवर्णनीय संकट की भावना उमड़ पड़ी। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? घबराहट में वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी उम्मीदें युवक पर लगा दीं। इस समय सफेद बाघ वीरेंद्र के पीछे आ चुका था। उसका विशाल पंजा एक विशाल पर्वत की तरह वीरेंद्र की ओर दबाव डाल रहा था। पुराने पूर्वज, मुझे बचाओ, वीरेंद्र दहाड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सफेद बाघ की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है। सफेद बाघ विनाश का प्रतीक है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सफेद बाघ की आक्रमण शक्ति निर्विवाद है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में सफेद बाघ की गति का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। यह वीरेंद्र के लिए 4 पवित्र जानवरों की असली शक्ति का अनुभव करने का पहला मौका था। और ये 4 पवित्र जानवर असली 4 पवित्र जानवर नहीं थे, ये तो बस 4 पवित्र जादू थे जो देव ने अपनी यादों के आधार पर विकसित किए थे। धमाका। सफेद बाघ ने बिना किसी प्रयास के अपने पंजे से वार किया, लेकिन अंतरिक्ष एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस क्षण शून्य लोक एक शांत झील जैसा था और सफेद बाघ का पंजा हजारों जिन वजनी एक विशाल चट्टान जैसा था। वह जहां भी गुजरता, सारा अंतरिक्ष उलट जाता और उसकी अवर्णनीय विनाशकारी शक्ति ने वीरेंद्र के भीतर निराशा पैदा कर दी, यहाँ तक कि युवक की पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गईं। फुसफुसाओ। युवक ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत उसके पैरों के नीचे हवा का झोंका आया। यह एक विशाल बवंडर था, जिसे युवक ने सहजता से उत्पन्न किया था। बवंडर बहुत तेज था, मलबा लेकर और वीरेंद्र तक पहुंचने से पहले ही उसकी ओर झपटा। तुम उसे बचाना चाहते हो? देव की ठंडी आवाज आई। मैंने उसे पहले ही एक मौका दे दिया था, लेकिन उसने उसे संजोया नहीं। लगता है तुम दानव देव लोक में रहने वाले प्राणी, जिनका इतने लंबे समय से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, सचमुच खुद को ही एकमात्र प्रमुख शक्ति मानते हो। चूंकि संत दानव प्राचीन सम्राट अब नहीं रहे, मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और तुम सबको बताऊंगा कि वहां हमेशा कोई न कोई बेहतर मौजूद होता है। भागो। जैसे ही देव का आखिरी शब्द भागो निकला, उसके पैरों के नीचे का काला कछुआ अचानक ऊपर उठा। उसके चारों पैर जमीन को हिला रहे थे, एक चक्र में घूम रहे थे। काले कछुए का आकार बहुत बड़ा था। सिर्फ एक चक्र में घूमकर देव का आकार सफेद बाघ से आगे निकल गया और वीरेंद्र के सामने आ गया। उसने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही नीला ड्रैगन, जो उसके साथ साथ चल रहा था, वीरेंद्र के पास पहुंचा, वह गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ा और उसकी विशाल ड्रैगन पूंछ अचानक वीरेंद्र की ओर झपटी और वीरेंद्र पर जोर से वार किया। छी! वीरेंद्र के शरीर के चारों ओर का प्रकाश कवच टूटकर बिखर गया और उसने मुंह भर ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया,
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के सारे जादुई तत्व बिखर जाएंगे। वीरेंद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला और प्रकाश कवच को फिर से गाढ़ा करने की कोशिश की, क्योंकि इस समय केवल वही प्रकाश कवच उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकता था। हालांकि देव का उसे यह मौका देने का कोई इरादा नहीं था। लगभग उसी क्षण जब ड्रैगन की पूंछ वीरेंद्र से टकराई, विशाल नीला ड्रैगन का मुंह वीरेंद्र के ऊपर आ गया। युवक की अविश्वसनीय रूप से क्रोधित निगाहों के नीचे नीला ड्रैगन ने वीरेंद्र को एक ही घूंट में निगल लिया। नीला ड्रैगन भ्रामक और पारदर्शी था, जिससे उसके शरीर के अंदर की हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। जिस क्षण वीरेंद्र को निगला गया, उसका भौतिक शरीर हरे प्रकाश में बदल गया, जिसे नीला ड्रैगन ने तेजी से अवशोषित कर लिया। अंत में नीला ड्रैगन ने केवल एक स्थानिक वलय थूका और फिर देव ने उसे अपने स्थानिक वलय में इकट्ठा कर लिया। सब कुछ वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत कम समय में हुआ। देव ने वीरेंद्र को मार डाला और उसका स्थानिक वलय ले लिया। सब कुछ एक ही बार में हो गया, मानो उसने होने वाली सभी घटनाओं का और उससे भी ज्यादा वीरेंद्र के सभी कार्यों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। और स्थानिक वलय को हटाने के बाद ही युवक का बड़ा हाथ आखिरकार आगे बढ़ा। बहुत धीमा। देव ने युवक को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। आप तीसरे दर्जे के ग्रैंड मैजिस्टर हैं, लेकिन जादू पर आपका शोध वास्तव में बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। देव की बात बिल्कुल सही थी। इस युवक ने वायुगुण जादू की साधना की थी। वायुगुण जादू आक्रमण या बचाव पर नहीं, बल्कि गति पर जोर देता है। अगर देव की जगह युवक होता, तो वह वीरेंद्र को देव के उसे मारने से पहले ही जरूर बचा लेता। फुसफुसाहट। युवक ने एक पल देव को घूरा, फिर आश्चर्यजनक रूप से मुड़कर दूर भाग गया। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसे अभिमन्यु और बाकियों की जान की चिंता थी, इसलिए उसने उनका पीछा नहीं किया। उसका चेहरा टिमटिमाया और वह जमीन पर खुले उस बड़े छेद की ओर दौड़ा जब युवक बाहर भागा। वह महसूस कर सकता था कि अभिमन्यु और बाकियों की अभी भी मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी इस बड़े छेद के भीतर है। दरअसल यह सच था, इस नगर स्वामी के भवन का भूमिगत भाग अपनी एक अलग जगह बना रहा था, जो गहराई से खोदी गई थी। जब देव यहां पहुंचा, तो उसने एक विशाल वेदी, 10 मीटर ऊंची एक मूर्ति और उससे भी बढ़कर अभिमन्यु और अन्य लोगों को मूर्ति के सामने पत्थर के खंभों से बंधा हुआ देखा। उन पत्थर के खंभों में जादुई शक्ति थी। अभिमन्यु और अन्य लोग जब उनसे बंधे होते तो ऐसे लगते जैसे दिव्या को दीपेश ने पहले लाल रस्सी से बांधा था। वे कोई साधना नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु और अन्य लोगों के अलावा रात के आकाश जैसा एक गहरा वलय भी था। इस वलय को देखते ही उसमें डूबने की इच्छा होती थी। बड़े भाई, यह तो एक खजाना है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, कृतिका ने वलय की ओर इशारा करते हुए कहा। हम्मत देव ने थोड़ा सिर हिलाया। मंडप गुरु। देव को आते देख अभिमन्यु और अन्य लोगों ने तुरंत खुशी जताई। हमने मंडप गुरु के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आशीष के चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा था और वह फुसफुसाया, लूझू के द्वार में प्रवेश करने के बाद से हम मंडप स्वामी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अगर हमें यह पता होता तो अंदर न आना ही बेहतर होता। अगर तुमने मुझे इतनी परेशानी न दी होती तो मुझे यह विशाल खजाना नहीं मिलता। देव मुस्कुराया। यह वाकई एक खजाना था, क्योंकि देव और बाकी लोगों से कुछ ही दूरी पर समुद्र जैसे विशाल क्रिस्टल पत्थर थे, जो अलग अलग रंगों का उत्सर्जन कर रहे थे। वे सभी क्रिस्टल पत्थर विभिन्न गुणों वाले दानव क्रिस्टल पत्थर थे। एक नजर डालने पर ही कम से कम लाखों पत्थर दिखाई दिए, जो एक पहाड़ पर ढेर हो गए थे और ऊपर घने जादुई तत्व मंडरा रहे थे।
एक जादूगर के लिए दानव क्रिस्टल पत्थर ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना और उसका उपयोग करना जरूरी है। अपने पिछले जन्म में देव को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन अपने पुनर्जन्म के बाद से उसने इतने सारे दानव क्रिस्टल पत्थर कभी नहीं देखे थे, जैसा कि दानव देव लोक से अपेक्षित था। यह तो बस एक किंगयान प्राचीन नगर है। अगर यह किसी प्राचीन राज्य का राष्ट्रीय खजाना होता तो शायद इसमें और भी ज्यादा दानव क्रिस्टल पत्थर होते, देव ने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से वह अपनी सीमाओं को जानता था। एक साधारण प्राचीन नगर में भी एक तृतीय क्रम महामहिम होता था। एक प्राचीन राज्य में एक विधि संत का प्रकट होना सचमुच संभव था। एक विधि संत, जिसे संत महामहिम भी कहा जाता है, को संक्षिप्त रूप में विधि संत कहा जाता है। जहां तक विधि देवता की बात है, देव को यह असंभव लगा। आखिरकार एक विधि देवता और एक विधि संत के बीच एक गहरी खाई थी। एक विधि संत से एक विधि देवता तक पहुंचना सचमुच स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। देव का वर्तमान महामहिम लोक केवल एक चतुर्थक्रम महामहिम लोक का था। अगर वह कोई सफलता भी प्राप्त कर लेता तो भी वह केवल एक महामहिम लोक 5वां स्तर ही होता। हालांकि उसने कई तरह के जादू में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह अभी तक जादुई तत्वों के संलयन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी कानून संत का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक ही लोक की लड़ाइयों में देव जीत सकता था, लेकिन लोकों के बीच ज्यादा से ज्यादा यह बराबरी का मुकाबला होता। अगर वह कई लोगों से घिरा होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। वे तुम्हें इस मूर्ति पर बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? देव ने मूर्ति की ओर देखा। उस पर जो उकेरा गया था वह संत दानव प्राचीन सम्राट की आकृति थी। हम अभिमन्यु ने सिर हिलाया। वे हमेशा इस मूर्ति को महान दानव देवता कहते रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोग सच्चे ड्रैगन का सम्मान करते हैं। यहाँ के मूल निवासी हम बाहरी लोगों से बहुत नाराज हैं, कहते हैं कि हमने महान दानव देवता द्वारा उनके लिए छोड़े गए खजाने को छीन लिया है, आशीष ने आगे कहा। देव चौंक गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वीरेंद्र को देव के बाहरी होने का पता चलने पर इतनी नफरत हुई। पता चला कि इसकी वजह यही थी। वे यह भी नहीं सोचते कि अगर उनके तथाकथित महान दानव देवता ने ये खजाने उन्हें दे दिए होते तो हम अंदर कैसे आ पाते। देव ने ठंडी सांस ली और अभिमन्यु के चारों सदस्यों को भागने में मदद की, फिर हाथ हिलाकर उनमें से प्रत्येक को 10-10 अंतरिक्ष वलय दिए। ये सारे दानव क्रिस्टल पत्थर और वो जादुई कलाकृतियां लो और इन्हें अंतरिक्ष वलय में डाल दो, देव ने कहा। हाँ, चारों ने उत्साहित भाव दिखाए और बिना एक शब्द कहे दानव क्रिस्टल पत्थरों की ओर दौड़ पड़े। इस जगह पर न सिर्फ कई दानव क्रिस्टल पत्थर थे, बल्कि कई जादुई कलाकृतियां भी थीं। हालांकि उनके स्तर अलग अलग थे, लेकिन वध देवता मंडप के लोगों के लिए ये अस्थायी रूप से पर्याप्त थीं। इन कलाकृतियों में कंगन, डंडे, हेयरपिन और हार शामिल थे। उनके कार्य भी भिन्न भिन्न थे। कुछ जादुई तत्वों को संग्रहित कर सकते थे, कुछ जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकते थे, और कुछ ऐसे जादू के साथ आते थे जिन्हें तुरंत डाला जा सकता था और जब तक जादुई तत्व मौजूद हों अनंत काल तक उपयोग किया जा सकता था। वधदेव मंडप के बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक और उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक के लिए इन दानव क्रिस्टल पत्थरों और जादुई कलाकृतियों के साथ उनकी शक्ति निश्चित रूप से एक स्तर से भी अधिक बढ़ जाएगी। भीड़ भेड़शाला में घुसे भेड़ियों की तरह थी, जो जल्दी से सभी दानव क्रिस्टल पत्थरों और जादुई कलाकृतियों को इकट्ठा कर रही थी, एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ रही थी। यह सब करने के बाद देव की नजर एक बार फिर मूर्ति के सामने धीरे धीरे तैरती और घूमती हुई अंगूठी पर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के
उसने सीधे अपना हाथ हिलाया और अंगूठी को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो चलते हैं। इकट्ठा करने के बाद देव फिर बोला और कृतिका सहित 5 लोगों को गुफा से बाहर ले गया और एक साथ बाहर की ओर दौड़ा। उनके जाने के कुछ ही देर बाद अंतरिक्ष से एक विशाल शून्य क्षेत्र युद्धपोत प्रकट हुआ। यह शून्य क्षेत्र युद्धपोत मायावी था, लगभग पूरी तरह से जादुई तत्वों से संघनित, लगभग ठोस अवस्था में पहुंच गया था। शून्य क्षेत्र युद्धपोत के माध्यम से युद्धपोत के चारों ओर रखे अनगिनत राक्षसी क्रिस्टल पत्थर देखे जा सकते थे और इन्हीं राक्षसी क्रिस्टल पत्थरों द्वारा निरंतर उत्सर्जित जादुई तत्वों पर निर्भर होकर शून्य क्षेत्र युद्धपोत उड़ने में सक्षम था। युद्धपोत पर सैकड़ों लोग खड़े थे, जिनमें वह युवक भी था जो पहले किंगयान प्राचीन शहर से भाग गया था। बाहरी लोग। इस युवक के सामने एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी के बाल आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी थे। उसने दूर तक देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह जिस दिशा में देख रहा था, ठीक उसी दिशा में देव और अन्य लोग दौड़कर आ रहे थे। वे वहां हैं। बूढ़े आदमी ने आगे की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, संत रात्रि, उनका रास्ता रोकने के लिए अंतरिक्ष में नाकाबंदी कर दो। हाँ। तुरंत काले कपड़े पहने एक आदमी बाहर आया। कुमारी, पृथ्वी गुण जादू का इस्तेमाल करके उनकी स्थिति का पता लगाओ। हाँ। एक और व्यक्ति बाहर आया। यह सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी। सिर हिलाते हुए उसने अपनी हथेली जमीन पर रख दी। सतीश, बारिश कर दो। हाँ। भीड़ में से एक तीसरा व्यक्ति बाहर आया। उसके पूरे शरीर में एक लहर घूम रही थी और वह इस लहर के केंद्र में था, जिससे उसका रूप कुछ अस्पष्ट लग रहा था। अगर देव और बाकी लोग यहाँ होते तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता कि बाहर निकले इन तीनों व्यक्तियों की साधना 6ठे क्रम के महान जादूगर तक पहुंच गई थी और वह बूढ़ा आदमी जो आदेश दे रहा था, उसकी शक्ति 7वें क्रम के महामहिम के शिखर पर थी। एक विशाल जंगल में देव और अन्य प्रकट हुए। इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ मानो करोड़ों सालों से मौजूद थे, जिनके तने 100 मीटर चौड़े थे। बस एक पेड़ आसमान को ढक रहा था, जिससे वह जगह डरावनी लग रही थी। हम। जैसे ही देव कुछ कहने ही वाला था, उसने अचानक भौहें चढ़ाई, सबको पकड़ लिया और शून्य लोक में दौड़ पड़ा। बस जैसे ही वे शून्य लोक में दौड़े, जमीन पर एक पीली भूरी रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। मंडप मास्टर, वह क्या था? दिव्या ने पूछा। हमें खोज लिया गया है। देव के चेहरे पर उदासी छा गई। पता चल गया? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाई और कहा, बिल्कुल नहीं। हम इतने लंबे समय से दौड़ रहे हैं और मंडप मास्टर ने तो अपनी सबसे तेज गति से हवा का जादू भी इस्तेमाल किया है। क्या मंडप मास्टर से भी तेज कोई हो सकता है? यह मुझसे तेज नहीं है। यह एक पृथ्वी प्रकार का प्रतिक्रिया जादू था जो हमारी उपस्थिति को भांप सकता था। देव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वह वीरेंद्र सही था। उसने सचमुच दूसरे प्राचीन शहरों के शक्तिशाली लोगों को सूचित किया था। इस पृथ्वी प्रकार के जादू की संवेदन क्षमता को देखते हुए इसे डालने वाला व्यक्ति कम से कम 6ठे क्रम का महान जादूगर है। 6ठे क्रम का महान जादूगर? अभिमन्यु के हाव भाव अचानक बदल गए। वह स्वयं एक जादूगर था और वह एक जादूगर की साधना की कठिनाई और एक उच्च स्तरीय जादूगर की शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझता था। एक 6ठे क्रम के महान जादूगर की शक्ति को भयानक कहा जा सकता है। अगर उसे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर रखा जाए तो वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र को पूरी तरह से टक्कर दे सकता है। दूसरे शब्दों में, कम से कम एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। भनभनाहट। शून्य लोक में अचानक एक भिनभिनाहट सी हुई
और फिर देव और अन्य लोगों के सामने का स्थान विकृत हो गया। न केवल उनके सामने बल्कि उनके पीछे भी, यहाँ तक कि उनके बाएं और दाएं भी इस समय सब कुछ घूम रहा था। अथाह कारागार। देव के चेहरे पर उदासी और भी बढ़ गई। एक और छठे क्रम का महान जादूगर। वह इस जादू से सबसे ज्यादा परिचित था क्योंकि उसने पहले केशव और तेजस के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था और उसने ड्रैगन ब्लड वाले स्थान पर अथाह कारागार से एक बुध मृगतृष्णा को भी फंसा लिया था। हालांकि इस अथाह कारागार का इस्तेमाल अब उसके ही खिलाफ हो रहा था और यह एक छठे क्रम के महान जादूगर द्वारा किया गया था, इसलिए इसकी शक्ति स्वतः स्पष्ट थी। एक और देव की बातें सुनकर अभिमन्यु और अन्य लोगों के चेहरे पर फिर से भाव बदल गए। जब बारिश होती है तो खूब होती है। अथाह कारागार को सील करने के बाद आसमान अचानक अंधेरा छा गया। किसी अनजान क्षण में आसमान से एक बूंद गिरी। वह सचमुच एक बूंद थी और सचमुच सिर्फ एक ही थी। रास्ते से हट जाओ। लेकिन देव जोर से चिल्लाया, कृतिका को पकड़ लिया और साथ ही अभिमन्यु और बाकियों को खींचते हुए तेजी से पीछे की ओर भागा। इस क्षण समय मानो बहुत धीमा हो गया। बूंद सबकी नजरों से ओझल हो गई और नीचे की ओर बढ़ती गई, आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, अचानक बर्फ की एक विशाल चादर दिखाई दी। अथाह कारागार द्वारा सील की गई लगभग पूरी जगह और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी और बर्फ हड्डियों को कंपा देने वाली, दिल को चुभने वाली थी। यह दृश्य देखकर अभिमन्यु और बाकियों की सांसें थम गईं। आशीष, तन्वी और यहाँ तक कि दिव्या ने भी आखिरकार इस पल में उच्चस्तरीय मैजिस्ट्रेट के आतंक का गहराई से अनुभव किया। यह बस एक बूंद थी, उंगली से भी छोटी, फिर भी इसने हजारों मीटर जमीन को बर्फ में बदल दिया। क्या होता अगर 2 बूंदें होती, 3 बूंदें, या फिर असली बारिश जैसी? सबने ऊपर देखा और उनकी निगाहों में काले बादलों के बीच एक के बाद एक बूंदें गिरने लगीं। पटक पटक। इस पल जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज गूंज उठी, बिल्कुल आम बारिश की तरह। लेकिन सब समझ गए कि यह कोई आम बारिश नहीं थी, ये ऐसी बूंदें थीं जो जान ले सकती थीं। बारिश की बूंदें बढ़ती ही गईं, पहले 1, 2, 3 से पलक झपकते ही दर्जनों, सैकड़ों, हजारों तक। देव और बाकी लोग लगातार टिमटिमा रहे थे, बारिश की बूंदों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ देव के लिए वह ज्यादा डरा हुआ नहीं था। हालांकि वह चौथे क्रम का महान जादूगर था, जो इन वर्षा की बूंदों को गिराने वाले व्यक्ति से 2 स्तर नीचे था, फिर भी जादू के अपने शोध से वह आसानी से बर्फ के प्रभाव को तोड़ सकता था। लेकिन अभिमन्यु और बाकी लोग ऐसा नहीं कर सके। एक बार जम जाने पर वे शायद पल भर में बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएंगे और उनकी आत्माएं भी उनके साथ जम जाएंगी। 4 संत काला कछुआ। बारिश को तेज होते और अंततः मूसलाधार होते देखकर, जिसे अब सिर्फ बचकर टाला नहीं जा सकता था, देव ने 4 संतों का जादू फिर से करते हुए कहा। विशाल काला कछुआ प्रकट हुआ, जिसने सबके सिरों को ढक लिया। जैसे ही बारिश की बूंदें काले कछुए पर गिरीं, यह साफ दिखाई दे रहा था कि काले कछुए का विशाल रूप तेजी से सिकुड़ रहा था। देव अच्छी तरह जानता था कि ऐसा काले कछुए के क्षरण के कारण हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काला कछुआ और भी छोटा होता जाएगा, अंततः पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उस समय इसका मतलब यह भी होगा कि देव का 4 संतों का जादू टूट गया था। अगर तुम भाग नहीं गए तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी जान बख्श सकता है। तभी अचानक सामने से एक आवाज आई। देव ने अपना सिर घुमाया और विकृत अथाह जेल के ऊपर एक पर्दा दिखाई दिया। उस पर्दे के भीतर
एक विशाल शून्य क्षेत्र युद्धपोत अवर्णनीय गति से तेजी से आगे बढ़ रहा था और उस शून्य क्षेत्र युद्धपोत पर सैकड़ों आकृतियां खड़ी थीं और बोलने वाला बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी के बगल में किंगयांग प्राचीन शहर का युवक देव को ठंडे व्यंग्य से देख रहा था, मानो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। वे उस पहाड़ की चोटी पर हैं। देव ने एक पल सोचा और कहा, इस शून्य लोक के युद्धपोत की गति से वे 3 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। उसका आशय यह था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें 3 मिनट पूरे होने से पहले इस अथाह कारागार को तोड़ना होगा। अगर वे इसे तोड़ नहीं पाते तो शायद उन्हें शून्य लोक के युद्धपोत के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, बस मूसलाधार बारिश ही सबको जमाकर मार डालने के लिए काफी होती। तुम्हारे पास सचमुच सिर्फ 3 मिनट हैं। बूढ़े आदमी ने देव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तो तुम एक चतुर्थ क्रम के महान जादूगर हो, बुरा नहीं है, लेकिन दानव देव लोक में एक चतुर्थ क्रम का महान जादूगर काफी नहीं है। देव के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अपने पुनर्जन्म के बाद से यह निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा संकट था। जादू के अपने शोध के बावजूद छठे क्रम के महान जादूगर द्वारा डाले गए अथाह कारागार को 3 मिनट में तोड़ना मुश्किल होगा। आत्मसमर्पण करो और अपने शरीर पर मौजूद जादू इस बूढ़े आदमी को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी प्रतिभा के किसी व्यक्ति को मारना अफसोस की बात होगी। बस अपना जादू छोड़ने की बात है, कम से कम तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, है ना? हस्तांतरण। देव ने अचानक बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हस्तांतरण का मतलब नहीं जानता? अगर मैंने सचमुच इसे तुम्हें सौंप दिया तो जादू की तो बात ही छोड़ो, मुझे डर है कि मेरी आत्मा भी तुम्हारी हो जाएगी। स्थानांतरण? क्या मजाक है? शायद दूसरों को स्थानांतरण का मतलब नहीं पता, लेकिन अपने पिछले जन्म में एक पवित्र क्षेत्र के गुरु होने के नाते देव को कैसे नहीं पता? सिर्फ जादूगर ही स्थानांतरण नहीं कर सकते, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट, साधक और अन्य लोग भी स्थानांतरण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का स्थानांतरण हो रहा है उसे तैयार होना चाहिए, और एक बार स्थानांतरण सफल हो जाने पर वह व्यक्ति न केवल अपनी सारी साधना खो देगा, बल्कि उसकी आत्मा भी निगल ली जाएगी। चूंकि प्रतिभा स्वयं आत्मा से आती है, तो आत्मा को निगले बिना कोई प्रतिभा कैसे प्राप्त कर सकता है? देव जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिसे प्रतिभा की परवाह नहीं है, उसका क्षेत्र, उसका सारा शोध और उसकी सारी यादें अभी भी उसकी आत्मा से आती हैं। इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बार बार उनकी जान बख्शने का दावा सिर्फ देव को यह विश्वास दिलाने के लिए था कि वह सचमुच जीवित रहेगा और इस तरह स्वेच्छा से स्थानांतरण को स्वीकार करेगा। तुम्हें पता है? देव के हाव भाव देखकर बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई। कोई बात नहीं, अगर तुम जानते हो तो जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेहतर होगा कि तुम अपना स्थान बदल लो। आखिरकार अगर तुम मरते हो तो मरते हो। अपने आसपास के लोगों को अपने साथ मरने के लिए घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? देव ने ठंडी सांस ली, फिर उसे अनदेखा कर दिया। काले कछुए की सुरक्षा में उसकी आकृति टिमटिमाती हुई रसातल कारागार के विकृत स्थान के सामने पहुंची। उसने तुरंत अपनी हथेली उस पर रख दी। मृत्यु की तलाश में। स्क्रीन पर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उपहास किया। यह व्यक्ति संत रात्रि था, जो रसातल कारागार का जादू कर रहा था। वह छठे क्रम का महान जादूगर था और देव केवल एक महामजिस्ट्रेट, चौथा स्तर था। संत रात्रि की राय में
देव का अपने साधना क्षेत्र से रसातल कारागार को छूना मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं था। उसके राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा डाला गया अथाह कारागार अब केवल प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए नहीं था, इसमें अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण क्षमताएं भी थीं। धमाका! जैसी की उम्मीद थी, देव की हथेली जैसे ही अथाह कारागार को छुई तुरंत पीछे हट गई। उसका गला मीठा सा महसूस हुआ, मानो खून बहने ही वाला हो, लेकिन देव ने पूरी ताकत से उसे दबा दिया और उसे वापस निगल लिया। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। जब वह सोच रहा था कि इस अथाह कारागार को कैसे तोड़ा जाए, तो उसने अचानक देखा कि कृतिका के सिर के ऊपर अभी भी असंख्य जादुई तत्व मौजूद थे। यह अथाह कारागार कृतिका द्वारा आकर्षित जादुई तत्वों को अलग नहीं कर सकता। देव की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कृतिका एक सर्वतत्व जादूगरनी है। एक सच्चा विधि देवता भी उसके जादुई तत्वों के आपसी आकर्षण को तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव की आकृति चमक उठी और वह सीधे अभिमन्यु और अन्य लोगों को कृतिका के सिर के पास ले आया। रुकने के बाद वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, उसके सारे रोमछिद्र खुल गए और उसके शरीर से एक अद्भुत भक्षण शक्ति फूट पड़ी। जीवन मरण का संकट मैं केवल लड़ सकता हूँ, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने पिछले जन्म में दानव ड्रैगन सम्राट कला से जादुई तत्वों को अवशोषित करके ही मुझे क्यूई विचलन का सामना करना पड़ा था और यहाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन उस समय मैं एक तृतीय क्रम विधि देवता की साधना से जादुई तत्वों का भक्षण कर रहा था और मैं एक पवित्र क्षेत्र गुरु की साधना से दानव ड्रैगन सम्राट कला का जाप कर रहा था। इस समय मैं न तो कोई विधि देवता हूँ और न ही कोई पवित्र क्षेत्र का स्वामी। अगर मैं दानव ड्रैगन सम्राट कला से भक्षण कर सकता हूँ तो मैं इस अथाह कारागार को तोड़कर उसमें से निकल सकता हूँ। अगर मैं भक्षण नहीं कर सकता तो मुझे प्रतिघात सहना पड़ेगा और इस तरह फिर से मर जाऊंगा। सच कहूं तो देव अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार अपने पिछले जन्म में इसी वजह से उसका ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में पुनर्जन्म हुआ था, जिससे उसकी सारी साधना नष्ट हो गई थी और लगभग 10 करोड़ वर्षों का प्रयास एक पल में नष्ट हो गया था। इस जन्म में हालांकि उसकी साधना उसके पिछले जन्म जितनी ऊंची नहीं है और अगर वह इसे खो देता है तो उसे उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उसे प्रतिघात सहना पड़ता है तो न केवल उसकी साधना बल्कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। अगर पिछली बार जैसी स्थिति फिर से आती है तो देव को सचमुच यकीन नहीं है कि उसे फिर से पुनर्जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर वह अभी ऐसा नहीं करता तो वह और बाकी लोग यहीं फंस जाएंगे और जब बूढ़ा आदमी और बाकी लोग आएंगे तब भी मौत ही नतीजा होगी। लड़ो! देव के चेहरे पर शांति छा गई और उसकी पतली आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। वह झिझकने वाला व्यक्ति नहीं था और मौजूदा संकट ने उसे झिझकने का मौका नहीं दिया। ड्रैगन स्पिरिट सम्राट 8 खा जाओ! देव अचानक दहाड़ा और उसके शरीर के भीतर का चूषण बल और भी भयानक हो गया, मानो कोई बड़ा मुंह कृतिका के सिर के ऊपर के ज्यादातर अदृश्य जादुई तत्वों को लगभग तुरंत ही निगल गया हो। दानव देव लोक में जादुई तत्व बहुत ज्यादा थे। यहाँ जो मौजूद थे वे मूल रूप से जादूगर थे और कृतिका एक सर्वतत्व जादूगर था जिसके पास जादुई तत्वों को आकर्षित करने की क्षमता थी। हालांकि देव ने उनमें से ज्यादातर को एक ही घूंट में निगल लिया, फिर भी जादुई तत्व तेजी से उमड़ पड़े। तुरंत सफलता पाने की कोशिश कर रहे हो? स्क्रीन पर शून्य लोक के युद्धपोत पर बूढ़ा आदमी अचानक हंस पड़ा। मुझे कहना होगा, मैं तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच सिर्फ 3 मिनट में सफलता पा सकते हो? नहीं, तुम्हारा समय अब 3 मिनट नहीं, सिर्फ 2.5 मिनट है।
वे सबसे अच्छी तरह जानते थे कि एक जादूगर के लिए सफलता पाना कितना मुश्किल होता है। चौथे क्रम से पांचवें क्रम तक सर्वोच्च प्रतिभा को भी कम से कम कई महीनों की एकांत साधना की आवश्यकता होगी। अधिकांश सामान्य गुरुओं को पूर्णतः सफलता प्राप्त करने से पहले एकांत साधना में 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है। और देव केवल 2.5 मिनट में सफलता प्राप्त करना चाहता था। यह तो बस एक कल्पना थी। देव ने उस बूढ़े व्यक्ति की उपेक्षा की। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से शब्दों से उसके विचारों को विचलित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मनःस्थिति को देखते हुए उसे वास्तव में अविचलित कहा जा सकता था, तो इस बूढ़े व्यक्ति के कुछ शब्दों से वह कैसे विचलित हो सकती थी। धमाका! इसी क्षण देव के शरीर के भीतर से एक जोरदार गर्जना हुई। उसका भौतिक शरीर फूल गया, एक गोले जैसा हो गया, मानो वह उन जादुई तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहा हो। रूपांतरित हो जाओ। देव ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका भाव कुछ कुछ क्रूर भी होने लगा। मंडप गुरु अभिमन्यु और बाकी लोग देव के हाव भाव देखकर चौंक गए, लेकिन उनके पास मदद का कोई रास्ता नहीं था। साधना, जादू, युद्धदाव। साधारण जीवन भी अदृश्य रूप से स्वर्ग विरोधी है। मैं देव हूं, कभी पवित्र क्षेत्र का स्वामी था। अगर मैं इस छोटी सी कठिनाई को भी पार नहीं कर सकता, तो मुझे दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट होने का क्या अधिकार है। इस समय देव की आवाज अभिमन्यु और बाकी लोगों के कानों तक पहुंची और बूढ़े आदमी और बाकी लोगों के कानों तक भी पहुंची। वे केवल स्वर्ग विरोधी कार्यों के बारे में जानते थे, लेकिन दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के बारे में कभी नहीं सुना था, न ही वे पवित्र क्षेत्र के बारे में जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे देव का आशय नहीं समझ पाए। तुम सफलता नहीं पा सकते। बूढ़े आदमी को एक हल्का सा बुरा एहसास हुआ और उसने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, अगर तुम सफलता पा भी लो तो भी तुम केवल एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वां स्तर ही रहोगे। मेरे हाथों में तुम अभी भी चींटी जैसे रहोगे। देव ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका भौतिक शरीर फूल रहा था, फिर भी उसने कोई विराम नहीं दिया। दानव ड्रैगन सम्राट कला का प्रयोग जारी रहा, वह अद्भुत चूषण शक्ति घूट घूट करके। जैसे ही जादुई तत्व एकत्रित होते, वे देव द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिए जाते। धमाका! एक क्षण में देव का भौतिक शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गया। मंडप स्वामी, अभिमन्यु और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। इस समय देव खून से लथपथ था, उसका शरीर पूरी तरह फट चुका था और शून्य लोक से खून की धार बह रही थी। अभिमन्यु और बाकी सभी को लगा कि देव मर चुका है। आखिरकार उसके भौतिक शरीर के फटने और उसके महत्वपूर्ण अंगों के नष्ट हो जाने के बाद, जब तक कोई ड्रैगन देवलोक में न पहुंच जाए, मृत्यु लगभग निश्चित थी। बड़े भाई कृतिका भी चौंक गई, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने अभी अभी देव को पाया था और वह पहले से ही ऐसे संकट का सामना कर रहा था। अगर देव मर गया तो उसे फिर कौन बाहर निकालेगा। जब से कृतिका जागी थी, उस आदमी के अलावा जिस पहले व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था वह देव था। उस आदमी के साथ उसका समय ज्यादा लंबा नहीं था, बस एक नजर और वह चला गया। यह कहा जा सकता है कि देव उसके जागने के बाद से अब तक उसका एकमात्र रिश्तेदार था। यह एहसास एक नवजात शिशु के अपने माता पिता के साथ होने जैसा था। बड़े भाई मत मरो। कृतिका की बड़ी बड़ी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। मर गया? स्क्रीन पर बूढ़े आदमी और बाकी लोगों ने देव के शरीर को फटते देखा और नीले वस्त्र पहने युवक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हालांकि बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, इतना कमजोर होना, इतने सारे जादूगरों का यूं मर जाना,
सचमुच स्वर्गीय दांव के उपहारों की बर्बादी है। मंडप मास्टर। अभिमन्यु और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे देव की ओर दौड़ने ही वाले थे। इधर मत आना। लेकिन तभी देव की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु और बाकी लोग दंग रह गए। खून के धुंध में झांककर उन्होंने देखा, देव का सिर अभी भी सलामत था। मंडप मास्टर मरा नहीं है। यह दृश्य देखकर अभिमन्यु और बाकी सभी लोग खुशी से झूम उठे और कृतिका ने भी राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी और बाकी लोगों की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके बाद भी वह मरा नहीं। युवक के होठों की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने अविश्वास से देव को देखा। जादूगर मार्शल आर्टिस्ट जैसे नहीं होते। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन गॉड लोक में पहुंचता है तो वह एक आदिम आत्मा को संघनित कर सकता है, जिससे उसे दूसरा जीवन मिलता है। जहां तक जादूगरों की बात है, आदिम आत्मा प्राप्त करने के लिए उसे विधिदेव लोक में पहुंचना होगा। बेशक दोनों की आदिम आत्माओं में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक बार जब किसी जादूगर की आदिम आत्मा संघनित हो जाती है तो वह विधिदेव लोक में पहुंच जाता है। न केवल उसे दूसरा जीवन मिलता है, बल्कि उसकी आदिम आत्मा की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से भयानक होती है। जबकि ड्रैगन गॉड लोक आदिम आत्मा केवल एक और जीवन जोड़ती है। यह व्यक्ति केवल एक चतुर्थक्रम महागुरु है। उसका भौतिक शरीर नष्ट क्यों हो गया है, फिर भी वह मरा नहीं है। संत रात्रि, कुमारी और सतीश भी देव के सिर को कुछ अविश्वास से घूर रहे थे। अच्छा है कि वह मरा नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक हंस पड़ा। इस व्यक्ति के पास सचमुच कुछ तरकीबें हैं। केवल एक सिर बचाकर जीवित रहने के लिए इस तरह मुझे उसके शरीर पर मौजूद सभी जादुई तत्वों को एक-एक करके लूटने का अवसर मिलेगा। उसने ये शब्द नहीं छिपाए, देव भी उसे सुन सकता था। चाहे वह गुरु हो, साधक हो या मार्शल आर्टिस्ट हो, साधना को स्थानांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन उसे लूटा भी जा सकता है। हालांकि इस तरह की लूट में बहुत खतरा होता है। एक बार यह विफल हो जाए तो दूसरे पक्ष द्वारा इसका प्रतिकार किया जाएगा। न केवल किसी को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी साधना भी दूसरे पक्ष द्वारा लूट ली जाएगी। हालांकि लूटी गई राशि दोनों पक्षों की साधना पर निर्भर करती है। और यदि लूट सफल भी हो जाए तो भी प्रतिद्वंद्वी की सारी साधना लूटना असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि देव के पास 7 जादुई तत्व हैं, तो भले ही यह बूढ़ा व्यक्ति लूटने में सचमुच सफल हो जाए, उसे केवल 1 या 2 तत्व ही प्राप्त हो पाएंगे। तारा क्षेत्र में अनगिनत दुष्ट साधक हैं जो दूसरों की साधना लूटकर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। वे विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो उनसे कई लोगों नीचे हैं। हालांकि लूटी गई साधना छोटी है, फिर भी वहां बहुत से लोग हैं। समय के साथ उनकी शक्ति में वृद्धि भी भयानक रूप से तेज होगी। बेशक समय के साथ अगर ऐसे लोग बहुत से लोगों को लूटते हैं तो इससे उनके मन क्यूई विचलन में पड़ जाएंगे और अंततः उनके क्यूई विचलन में जाकर पागल हो जाने की बहुत अधिक संभावना है। अपने पिछले जन्म में जब देव संत क्षेत्र का प्रभारी था, उसने विशेष रूप से वध देवता मंडप के भीतर एक विभाग स्थापित किया था ताकि तारा क्षेत्र की निगरानी की जा सके और ऐसे दुष्ट साधकों को मार डाला जा सके। उन दुष्ट साधकों के लिए वे दिन सचमुच निराशाजनक थे। वध देवता मंडप के लोग प्रकट हुए और दुष्ट साधकों को बिना किसी दया के सीधे मार डाला, जिससे पूरा संत क्षेत्र कुछ हद तक अशांत हो गया। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इतने दुष्ट साधकों को मार डाला कि उनके खून से तारा क्षेत्र दागदार हो गया। और इस समय यह बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि जब तक देव जीवित है, वह स्वेच्छा से अपनी साधना उसे हस्तांतरित नहीं करेगा।
इसलिए उसने लूटपाट करने का इरादा किया। खासकर इस समय जब देव का भौतिक शरीर फट गया था और बुरी तरह घायल हो गया था, लूटपाट और भी आसान हो जाएगी। 2 मिनट और। बूढ़ा आदमी जहाज के आगे के हिस्से पर खड़ा था। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। बोलते समय देव की आंखें लाल हो गई थीं और उसके बचे हुए सिर पर उसका चेहरा लगभग विकृत रूप से मुड़ा हुआ था। हालांकि इस समय केवल एक सिर बचा था, लेकिन उसे जो असहनीय दर्द सहना पड़ रहा था वह उसके भौतिक शरीर के बरकरार रहने की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था। अगर दानव ड्रैगन सम्राट कला न होती तो मेरा भौतिक शरीर फट जाता और मैं शायद पहले ही मर चुका होता, देव ने मन ही मन सोचा। यह संत क्षेत्र की एक उच्चस्तरीय साधना तकनीक की शक्ति थी। इस समय देव की मार्शल आर्ट साधना अभी भी कमजोर थी। दानव ड्रैगन सम्राट कला की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में असमर्थ। हालांकि सिर्फ यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था और उसका केवल एक सिर बचा था, दैत्य ड्रैगन सम्राट कला की दुर्जय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। अवशोषित करो। देव ने फिर से अपना मुंह खोला और अनंत जादुई तत्व एक बार फिर उसके द्वारा निगल लिए गए। उसने जितने भी जादुई तत्व निगले थे वे अब उसके मन में पूरी तरह से संघनित हो गए थे। ये जादुई तत्व बेतहाशा संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि देव जादू का अभ्यास करने के लिए किसी साधना तकनीक का नहीं बल्कि दैत्य ड्रैगन सम्राट कला का उपयोग कर रहा था। इन जादुई तत्वों में मार्शल आर्ट साधना तकनीकों के प्रति तीव्र प्रतिकर्षण है। यदि वे मुक्त नहीं हो पाते तो वे स्वतः ही विभिन्न तात्विक आक्रमणों में बदल जाते हैं, और ठीक इसी कारण देव का भौतिक शरीर फट गया। संघनित हो जाओ। देव लगभग आकाश की ओर गरज उठा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला अपने चरम पर पहुंच गई और वे सभी जादुई तत्व उसके द्वारा संघनित हो गए। अंततः एक गहरे काले क्रिस्टल का टुकड़ा बन गया। सफल हुआ। जैसे ही उसने इस काले क्रिस्टल को देखा, देव के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। इस क्रिस्टल के अस्तित्व ने पहले ही संकेत दे दिया था कि दानव ड्रैगन सम्राट कला के साथ जादुई तत्वों का उसका अवशोषण सफल हो गया था। दानव क्रिस्टल पत्थरों को बाहर निकालो, देव ने अचानक कहा। अभिमन्यु और अन्य लोगों ने बिना एक और शब्द कहे तुरंत अपने दिव्य विचार को प्रेरित किया और शून्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में दानव क्रिस्टल पत्थर प्रकट हुए। ये सभी मेरे किंगयान प्राचीन शहर के दानव क्रिस्टल पत्थर हैं। युद्धपोत पर स्क्रीन पर युवक ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर तुरंत भावशून्यता छा गई। किंगयान प्राचीन शहर के दानव क्रिस्टल पत्थर अनगिनत वर्षों से जमा किए गए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी देव और अन्य लोगों द्वारा छीन लिए गए। विस्फोट, देव बोला, और ढेर सारे दानव क्रिस्टल पत्थर फट गए, जादुई तत्वों में बदल गए और अदृश्य रूप से शून्य लोक में तैरने लगे। उसी समय देव ने एक बार फिर कृतिका द्वारा आकर्षित जादुई तत्वों को निगल लिया और जादुई तत्व दानव क्रिस्टल पत्थरों से फट गए और सभी एक साथ संघनित हो गए। संत भगवान के नाम पर स्वर्गीय दाओं की इच्छा से मैं अपने भौतिक शरीर को सुधारने के लिए अपने देवलोक का आह्वान करता हूँ। भनभनाहट। देव के शब्द निकलते ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक भिनभिनाहट सी गूंज उठी। संत रात्रि द्वारा खोली गई रसातल की जेल इस क्षण मायावी हो गई। संत रात्रि को साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे रसातल की जेल में कोई चीज घुस आई हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या है। पृथ्वी आत्मा भी वैसी ही थी। वह बारिश की बूंदों के बीच से किसी चीज को हिलते हुए महसूस कर सकती थी। बारिश की बूंदें उसे जमा नहीं सकती थीं और वह बस उसे देव के शरीर में प्रवेश करते हुए देख सकती थी। कुमारी भी वैसी ही थी। उसने पृथ्वी संवेदन जादू का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने इस चीज को सबसे साफ महसूस किया,
लेकिन उसे भी अभी तक पता नहीं था कि वह क्या है। स्वर्ग और पृथ्वी भिनभिना उठे, शून्य लोक कांप उठा, और इस जगह से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। अभिमन्यु ने इसे महसूस किया, आशीष ने इसे महसूस किया, तन्वी, कृतिका, दिव्या, और यहाँ तक कि स्क्रीन पर शून्य क्षेत्र के युद्धपोत पर खड़े लोगों ने भी इसे महसूस किया। इस समय इस प्राचीन आभा के नीचे बूढ़े व्यक्ति सहित सभी कांप उठे और उनके दिलों में अनायास ही एक अवर्णनीय भय पैदा हो गया। यह क्या है? बूढ़ा व्यक्ति और अन्य लोग बहुत घबरा गए। वे देव से नहीं डर रहे थे और उसे अभी भी घड़े में बंद कछुए की तरह फंसाए हुए थे, लेकिन बिना किसी कारण के वह भय की भावना चुपचाप उठी, जिससे वे कांप उठे। मेरी आदिम आत्मा को संघनित करो। तभी देव की तेज चीख फिर गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज थम गई, प्राचीन आभा अचानक गायब हो गई और बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के दिलों का डर भी तुरंत गायब हो गया। केवल देव, हालांकि अभी भी तीव्र दर्द सह रहा था, उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो लगातार चौड़ी होती जा रही थी। जब मुझे उस समय क्यूई विचलन हुआ था, तब मैंने अपनी मूल आत्मा को 9 धागों में विभाजित कर दिया था। हालांकि मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मेरा दांव नष्ट हो गया और मैं यहाँ पुनर्जन्म ले रहा हूँ, फिर भी मेरी मूल आत्मा अभी भी विद्यमान है। आज मैं पहली धागों को वापस बुलाऊंगा। बस एक अदृश्य मूल आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि रसातल कारागार और पृथ्वी आत्मा द्वारा गिराई गई वर्षा की बूंदों में भी प्रवेश कर गई और सीधे देव के शरीर में प्रवेश कर गई। यह मूल आत्मा अदृश्य और अस्पष्ट थी। जब उसने देव के शरीर में प्रवेश किया तो एक क्षणिक संघर्ष हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपना स्वामी मिल गया। वह आनंद से भर गया। हूँ। अपनी मूल आत्मा की पहली धागों को वापस पाने के बाद देव ने एक लंबी सांस छोड़ी। यही वह सांस थी जिसने सभी के चेहरों को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि वह सांस छोड़ने के बाद वास्तव में सफेद धुंध से भरे आकाश में बदल गई। सफेद धुंध सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके भीतर भय का एक और भी गहरा भाव था जिसने बूढ़े आदमी और दूसरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह अदृश्य चीज अभी अभी उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। संत रात्रि की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मेरी चीज है। अगर यह मेरे शरीर में प्रवेश नहीं करती, तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि यह तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी? देव ने संत रात्रि की ओर देखा, फिर बोला, मेरे भौतिक शरीर को इकट्ठा करो। फुसफुसाओ। आदिम आत्मा की अदृश्य डोरी जो अभी अभी प्रकट हुई थी, उसने तुरंत सभी जादुई तत्वों को ढक लिया और देव के आदेश पर वे सभी देव की ओर बढ़ गए। जल्द ही भीड़ की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे विभिन्न रंगों से घिरा एक क्रिस्टल सा स्पष्ट भौतिक शरीर तेजी से संघनित हो गया। गर्दन, हथेलियां, बाहें, पैर। असंभव। संत नाइट और बाकी लोग चीखे और दहाड़े मानो उन्होंने कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, नहीं कभी देखा था कि कोई जादुई तत्वों का उपयोग करके किसी भौतिक शरीर को संघनित कर सकता है। वह भौतिक शरीर मायावी था, अनगिनत जादुई तत्वों के रंगों से युक्त, अत्यंत चमकदार, मानो देव के शरीर से निकल रही दिव्य चमक। धमाका। अपने भौतिक शरीर को संघनित करने के बाद देव का सिर एक धमाके के साथ फट गया। अपना सिर फटते देखकर युवक और बाकी लोगों ने कोई खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि वे सभी जानते थे कि देव जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह भी अपना सिर विस्फोट करना चाहता था और साथ ही अपने भौतिक शरीर को संघनित करने की तरह जादुई तत्वों का उपयोग करके अपना सिर संघनित करना चाहता था। फुफकार। वास्तव में ठीक यही हुआ। जिस क्षण देव का सिर फटा, एक काला काला राक्षसी क्रिस्टल पत्थर बाहर तैर आया और वे अनगिनत राक्षसी क्रिस्टल पत्थर एक एक करके फट गए। पलक झपकते ही
उनमें से 1 लाख जादुई तत्वों में बदल गए, जिनका इस्तेमाल देव के सिर को संघनित करने के लिए किया गया। इस संघनन की गति बहुत तेज थी, लगभग तात्कालिक। एक भ्रामक रूपरेखा प्रकट हुई, उसके बाद आंखें, नाक, मुंह, कान वगैरह। एक पूरा सिर बिना किसी दोष के भौतिक शरीर से पूरी तरह जुड़ा हुआ। इस क्षण देव की आभा पहले से बिल्कुल अलग थी, मानो कोई अलौकिक अमर, कोई सम्राट अवतरित हुआ हो। उसने अपना हाथ हिलाया और कपड़े प्रकट हुए जो हल्के से उसके शरीर पर गिर रहे थे। जैसे ही कपड़े पहने गए, देव के शरीर के सारे रंग गायब हो गए और उसकी भ्रामक प्रकृति भी ठोस हो गई। वह मांस और रक्त जैसा लग रहा था, किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं, बस थोड़ा ज्यादा क्रिस्टल जैसा, मानो उसके शरीर से धुंधली रोशनी की एक परत निकल रही हो। वह सचमुच इसे संघनित करने में सफल रहा। युवक ने दांत पीस लिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि देव के पुनः संघनित भौतिक शरीर से उसे क्या लाभ होगा, लेकिन वह जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई तत्वों से संघनित भौतिक शरीर निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। इस छोटे से कमीने में सचमुच कुछ क्षमता है। बूढ़े आदमी का चेहरा भी बेहद उदास था। वह जानता था कि देव के शरीर की हर चीज उसके लिए अप्राप्य है, उसे लूटना भी असंभव था। इस प्रकार वह केवल देव को ही मार सकता था। 1.5 मिनट बचे हैं। समय गिनते हुए एक धीमी सी टिप्पणी की गई, लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि देव गिन रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया, काले दानव क्रिस्टल पत्थर को लिया और उसे निगल लिया। धमाका! तुरंत देव के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वां स्तर की आभा। इस स्तर पर हर छोटी सी भी लोक वृद्धि बेहद कठिन थी। देव अपने पुनर्जन्म से लेकर अब तक इतने लंबे समय के बाद भी केवल एक ग्रैंड मैजिस्टर 4th स्तर ही था। आज इन अविश्वसनीय रूप से सघन जादुई तत्वों और लाखों करोड़ों दानव क्रिस्टल पत्थरों के नीचे वह आखिरकार फिर से सफलता प्राप्त करने में सफल रहा और एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वां स्तर तक पहुंच गया। लेकिन देव के लिए 5वें स्तर तक पहुंचना सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो उसके भौतिक शरीर का पुनः संघनित होना था। उसके पिछले जन्म में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने आक्रमण, रक्षा, गति आदि को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक शरीरों का पुनः संघनित किया था। लेकिन उनके द्वारा संघनित भौतिक शरीर देव के शरीरों की तुलना में कमजोर थे। देव ने अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, फिर उसे स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई तत्वों से पुनः संघनित कर दिया। इस समय वह एक साधारण व्यक्ति, हाड़मास से बना हुआ जैसा दिख रहा था, लेकिन केवल देव ही जानता था कि उसका शरीर असली नहीं बल्कि केवल एक भ्रम था। भ्रामक होने का मतलब यह नहीं था कि वह बुरा था। देव को अस्पष्ट रूप से याद आया कि संत क्षेत्र के पावर हाउस रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहने वाले आत्मा राजा ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके अपने भौतिक शरीर को संघनित किया था। यही कारण था कि वह इतना शक्तिशाली था कि अनगिनत लोग उसके सामने कांपते थे। जादुई तत्व द्वारा संघनित भौतिक शरीर के अनेक लाभ थे। सबसे पहले देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जादुई तत्व पर उसका शोध पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट था, मानो पहले वह एक पतली पट्टी से ढका हुआ था, लेकिन अब वह पट्टी भेद दी गई थी। दूसरा, जादुई तत्व का उसका अवशोषण भी पहले की तुलना में अनगिनत गुना तेज था। तीसरा, उसने अपने भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण के लिए जादुई तत्व का उपयोग किया। यह जादुई तत्व अनंत था और उसका भौतिक शरीर उन सभी जादुई प्रणालियों को समाहित करता था जिनमें उसने महारत हासिल की थी, साथ ही उन सभी को भी जिनमें उसने महारत हासिल नहीं की थी। दूसरे शब्दों में, देव कृतिका की तरह अब एक सर्वप्रणाली जादूगर का शरीर धारण कर चुका था। चौथी बात, यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी।
उसका भौतिक शरीर भ्रामक था। देव किसी भी समय अपने भौतिक शरीर को नष्ट कर सकता था और किसी भी समय अपने भौतिक शरीर को नष्ट भी कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक जादुई तत्व मौजूद था, चाहे उसका एक अंश भी हो, देव उसे फिर से संघनित कर सकता था। अजय, अविनाशी। यह एक आत्मा राजा के समान था। एक आत्मा राजा अपने भौतिक शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई से संघनित करता था। जब तक आध्यात्मिक क्यूई मौजूद थी, भले ही उसका भौतिक शरीर बिखर गया हो, फिर भी वह उसे पुनः संघनित कर सकता था। दोनों का सार एक ही था। हालांकि आत्मा राजा अपने भौतिक शरीर पर निर्भर था, जबकि देव जादुई तत्व पर। यह सचमुच अच्छा है। देव ने अपनी मुट्ठी भींची, उसमें क्षीण शक्ति का अनुभव किया और हंसते हुए कहा, मेरे पिछले जन्म में भी मेरा भौतिक शरीर एक साधारण भौतिक शरीर ही था। अपने पिछले जन्म में देव अनगिनत संकटों पर विजय प्राप्त करते हुए और दूसरों की तुलना में असीम रूप से अधिक प्रयास करते हुए एक पवित्र क्षेत्र गुरु के स्तर तक पहुंच गया था। उस समय उसके पास न तो कोई दानव ड्रैगन सम्राट कला थी, न ही कोई शक्तिशाली गुप्त कला, जादू या उपकरण, न ही ड्रैगन रक्त संलयन, न ही कोई विशेष शारीरिक संरचना और न ही कोई पुनर्निर्मित भौतिक शरीर। वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति था जो अपने दांव पथ के हर कदम पर स्थिरता और पूर्णता से चल रहा था। और इस जीवन में उसकी स्थितियां स्पष्ट रूप से उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत बहुत अधिक मजबूत थीं। हालांकि मैंने अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर लिया है, मेरी साधना में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मैं अभी भी 7वें क्रम के महापुरुष के सामने कुछ भी नहीं हूँ, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर वह यहाँ अकेला होता तो उसे बूढ़े आदमी और दूसरों से डर नहीं लगता, क्योंकि अगर वे शक्तिशाली भी होते तो भी वे उसे मार नहीं सकते थे। लेकिन अब अभिमन्यु और बाकी लोग उसके साथ थे, और कृतिका भी। देव उन्हें यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसे अभी भी भागना था। हालांकि अब भागना पहले से कहीं ज्यादा आसान था। अथाह कारागार। देव ने स्क्रीन पर काले कपड़े पहने संत रात्रि की ओर देखा। क्या होगा अगर आप 6ठे क्रम के महान गुरु हैं? यह अथाह कारागार पहले हमें केवल सील कर सकता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से बेकार है। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव की आकृति चमक उठी और वह अथाह कारागार की ओर दौड़ पड़ा। बर्फ। तभी पृथ्वी आत्मा बोली। देव पहले ही बर्फ से ढके क्षेत्र से बाहर निकल चुका था और अब बारिश की बूंदें उस पर गिर सकती थीं। जब तक वह गिरता रहा, पृथ्वी आत्मा को विश्वास था कि वह देव को जमा सकता है। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे का भाव भद्दा हो गया। देव की आकृति टिमटिमाई और बारिश की बूंदें उस पर गिरीं, लेकिन पहले की भयानक बारिश की बूंदें अब सामान्य बारिश की बूंदों की तरह देव पर गिरीं, जिससे उसकी आकृति जरा भी नहीं रुकी, न ही वह जमा। उसने मेरी बर्फीली आत्मा वाली काली बारिश को बेअसर कर दिया, पृथ्वी आत्मा ने बूढ़े आदमी और दूसरों से गंभीरता से कहा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उन सभी की आंखें थीं और वे पृथ्वी आत्मा के कहे बिना ही देख सकते थे। उनकी निगाहों के सामने देव बारिश की बूंदों से गुजरा और रसातल जेल के सामने पहुंचा, अपनी हथेली बढ़ाकर शांति से उस पर रख दी। भनभनाहट। तुरंत एक भनभनाहट की आवाज निकली और रसातल जेल पर लहरें तेजी से घूमने लगीं, मानो देव से जूझ रही हों। टूट जाओ। अगले ही पल देव अचानक बोल पड़ा। एक फटने जैसी आवाज के साथ, मानो कागज का एक पतला टुकड़ा फट गया हो, अंतरिक्ष जेल के सामने एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिससे बाहर का स्थान दिखाई दे रहा था। 1 मिनट और। देव ने अपना सिर घुमाया, बूढ़े आदमी और दूसरों को गंभीर भावों से देखा और थोड़ा मुस्कुराया। मुझे बहुत अफसोस है,
तुम्हारा शून्य क्षेत्र युद्धपोत अभी भी बहुत धीमा है। तुम बच नहीं सकते, बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा। तो फिर तुम पीछा करते रहो। देव ने हाथ हिलाया और एक अदृश्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो वायुगुणित जादुई तत्व था। यह प्रकाश अभिमन्यु और अन्य लोगों को घेरे हुए था, तेजी से दरार से गुजरकर दूर की ओर भाग रहा था। अब उनकी गति बहुत तेज है। क्या यह उसकी सफलता की वजह से है? पृथ्वी आत्मा ने भौहें चढ़ाई। नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। आप सभी को एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी की गति पता होनी चाहिए। वह इतना तेज इसलिए है क्योंकि उसने जादुई तत्व से अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण किया है। ठीक है। संत रात्रि ने यह भी कहा, संभवतः उसने दुनिया में जादुई तत्व की बहुत गहरी समझ हासिल कर ली होगी और उसका शरीर पहले से ही जादुई तत्व से बना है, जो स्वाभाविक रूप से अनगिनत जादुई तत्वों को अपने पीछे आकर्षित करता है। यह कहा जा सकता है कि चाहे वह हमला करे या भाग जाए, ज्यादा खपत नहीं होगी। अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? चाहे वह कितना भी तेज हो या उसकी बोध क्षमता कितनी भी ऊंची हो, वह शून्य क्षेत्र युद्धपोत की गति की बराबरी नहीं कर सकता। कुमारी ने ठंडी सांस ली। गति 1 गुना बढ़ाओ, बूढ़े ने आदेश दिया। हाँ। उसके पीछे किसी ने तुरंत सहमति जताई और साथ ही हाथ हिलाकर अनगिनत राक्षसी क्रिस्टल पत्थर फेंके। दरअसल उनके पास पहले से ही इस शून्य क्षेत्र युद्धपोत की गति बढ़ाने की क्षमता थी, न केवल 1 गुना बल्कि 2 या 3 गुना भी। हालांकि इतनी वृद्धि के लिए खपत बहुत ज्यादा थी। केवल वे ही जानते थे कि गति 1 गुना बढ़ाने पर प्रति घंटे 10 लाख राक्षसी क्रिस्टल पत्थर खर्च होंगे और गति को 2 गुना करने पर प्रति घंटे 5 लाख पत्थर खर्च होंगे।